ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमखन मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खेन राम गुर गम हर दम नह जम। हर कंठ नानक उर हारी रे। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रोण छाया रच दुर्मत। ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नामै। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रोम छाया रच दुर्मत। ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नामै। नच विद्या निधान निगमं नच गुणज्ञं नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठं न चंचल चतुर चातुर। ताग उद्यम लबद्यं माया। नानक साध संग खल पंडित। कंठ रमणीय राम राम माला। हस्त ऊच प्रेम धारणी। जी भण
जो उत्तम श्लोक उदाहरणं नैन नंदनी कंठ रमणीय राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धारणी जी भण जो उत्तम श्लोक उदाहरणं नैन नंदनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। अज 3 श्लोकों का आप जी ने पाठ सरवण किया है। इन 3 श्लोकों की आप जी नूं विचार सरवण करवाउणगे। बहुत ही सत्कारयोग सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी दसम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सरबत संगतां दे सहयोग दे नाल 17 जनवरी भाव अज सवेरे 11 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ नगर कीर्तन की आरंभता होवेगी, जिस दी संपूर्णता गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा फतेहनगर विखे होएगी। वध तो वध संगतां पैदल पालकी साहिब दे पिछे चलन, फुल्लां दी वर्खा पालकी साहिब ते होवे अते घट तो घट स्टाल लाए जान अते नियमां दा ध्यान रखदियां होइयां आपस विच दूरी बना के रखी जावे। बड़े समय बाद दोबारा सत्संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। इसलिए इन्हां बेनतियां दा आप जी ने खास ध्यान रखना है जी। आओ अगले समय लई शब्द विचार नाल जुड़ना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। मुकबलो मकबूल गुर गोबिंद सिंह
ਅਸਲੋ ਮੌਸੂਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਰੋਜ਼ੇ ਦਹਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ੇ ਹਕਰਾ ਬਹਿਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੰ द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है। गुरु पातशाह दी पाक बाणी इसनूं पढ़न दा सुनन दा जीवन विच वसाउण दा जिहड़ा फल है गुरु ग्रंथ साहिब ने बयान कीता है। अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेविया हृदय सुमाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया। कहंदे नाम दा अमृत जो पींदा है ओदियां भुखां मिट जांदियां ने, मंगना मुक जांदा है, झोलियां भर जांदियां ने। ऐसा बाणी नूं पढ़न सुनन दा हिरदे च टिकाउण दा महत्व है। महाराज गुरु अर्जन साहिब सहस्कृति दे श्लोकां विच हुक्म करदे ने मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है। दुनिया दी रचना बाबत दसदे ने ये रचना कैसी है। पहला लफ्ज वरत्या है मृग तृष्णा। देखो मारूथल दे विच और रेगिस्तान दे विच डेजर्ट दे विच जदों रेतले मैदान उपर सूरज दियां सीधियां किरणां पैंदियां ने ना, वो जिहड़ी रेत दी चमक है वो इउं महसूस हुंदी है जिवें कोई पानी दा सोमा होवे, कोई पानी दा तलाब होवे। वो रेत
एक नदी नुमा पानी का सोमा एक झील पासण लग पैंदी है, अखां नूं इउं नज़री आउंदा है। हुण प्यासे जिहड़े मृग ने जां प्यासे जिहड़े आदमी ने भुलेखा खा जांदे ने भी ये पानी है। जिधरों उन्हां नूं ऐसी झील दिखाई पैंदी है, उधरों कदम पुटदे होए अगे वधदे ने। जिवें जिवें अगे वधदे ने त्यों त्यों जल दूर प्रतीक हुंदा है। इउं जापदा है कुछ अगे है, होर चलांगे नदी ताईं पहुंच जावांगे। जदों सूरज दीयां किरनां ढल के तिरछियां हो जांदियां ने, जदों रेता ते वो किरनां पैणों हट जांदियां ने, वो साफ थल प्रतीक होण लग पैंदा है। जो घड़ी पहलां जल जापदा सी ना, पानी जापदा सी, समझ पै जांदी है भी कुछ भी नहीं है, रेत ही है। इहनूं कहिंदे ने मृग तृष्णा, वाधू दा भरम भुलावा पैदा हो जाना, वाधू दा भुलेखा पैदा हो जाना। अगला लफ्ज वरत्या है गंधर्व नगर। गंधर्व नगर अगर तुसीं महाभारत नूं पढ़दे हो ना, उत्थे जिक्र है भी मान सरोवर दे पास एक नगरी है जिसकी रखिया गंधर्व करते ने। ये जिहड़े गवैये हुंदे देवतियां दे दर उत्ते, इनू हरिश्चंद्र दी नगरी भी कह दिंदे ने। सूरज वंश का 28वां राजा होया हरिश्चंद्र। त्रिशंक का पुत्र सी, बड़ा दानी राजा सी, बड़ा महान राजा समझिया गया है। रहम दिल सी, न्याय करन विच बड़ा मशहूर सी। इहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी आपां नूं मिलदा है। हरि चंद दान करै जस लेवै, बड़ा दान उसने कीता, बड़ा जस उसका दुनिया ते होया, उहदी बड़ी वडियाई हुई। एक जिक्र मिलदा है जो सनातन मत दे लोग सोचते ने, कहंदे एक नगरी है सुमान दे विच जिथे हरिश्चंद्र अते उसदे नगर दे लोग वसदे ने। ये उन्हां दी सोच है। हवाई नगरी है, हवा दे विच नगरी है। उस नगरी नूं हरचंदौरी भी कहा जाता है, गंधर्व नगर भी कहा जाता है, चित्रम भी कहा जाता है, ते इंग्लिश दे विच भी ओदा जिक्र मिल जाता है, मीरेज। इंग्लिश विच मीरेज कहंदे ने। हुण एक मनौत है भी हरिश्चंद्र दा नगर है जो अगोचर है। वास्तव विच इस गल नूं समझियो जिवें मृग तृष्णा है ना, भुलेखा, इदां ही इस हरचंदौरी दा भुलेखा है। सर्दी दी रुत विच जदों सूरज दीयां किरनां तेज हुंदियां ने, रेगिस्तान ते पैंदियां ने, जां समुंदर दे किनारे ते किरनां पैंदियां ने, धुंध पैदा हुंदी है। ये जिहड़ी धुंध है आकाश दे विच, इहदे कारण कुछ वस्तुआं सानू नज़री आउण लग पैंदियां जो कुछ समय लई सत्य मालूम हुंदियां भी ये ठीक ने। कुछ महल जे उसर जांदे ने, कई बार कोई ना कोई काया नज़र आउंदी है, कुछ मूर्तियां नज़र आउण लग पैंदियां ने, कुछ अक्स नज़र आउण लग पैंदे ने। हुण उहदे विच सच्चाई नहीं हुंदी जो धुंद विच बने अक्स हुंदे ने, वो ना सदीवी रहण वाले ही हुंदे ने। इत्थे महाराज समझाउंदे ने भी संसार दे मायक पदार्थ खिन भर लई ने, कुछ समय लई ने,
एक चमत्कार दी न्याई ने जो रंचक मात्र समय लई नजर ही आउंदे ने फिर मिट जांदे ने। भाव सदीवी कुछ नहीं है दुनिया ते। ऐसे माया दे चमत्कारां नूं, ऐसी दुनिया दी रचना नूं गुरबाणी ने मृग तृष्णा, गंधर्व नगर आदक दे नाल तुलना दे के सानू समझाउणा कीता है। एक जगह बाणी विच आउंदा है, पेख हर चंदौरी, पेख हर चंदरौड़ी अस्थिर किश नाही। जिवें हर चंद दी नगरी सदीवी नहीं है, रहन वाली नहीं है, इसे तरह ही पातशाह कहंदे ने ये दुनिया रहन वाली नहीं है, कुछ समा अखां दे अगे है फिर मिट जावेगी। महाराज कहंदे ने माया रंग जेते से संग ना जाही, पेख हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही। माया रंग जेते से संग ना जाही, जिवें हथ कुछ भी नहीं आउंदा हरी चांदी नगरी नूं देख के, इदा ही जो कुछ भी है, जितनी भी रचना है, ये माया दे सब रंग ने, माया दियां खेडां ने, रहन वाला कुछ भी नहीं है। हर संग साथी सदा तेरा, दिन सो रहन संभालिया, हर एक बिन कछ अवर नाही, भाओ दुतिया जाली है। सो कहंदे एक अकाल पुरख तो बिना कुछ भी रहन वाला नहीं है। जो कुछ भी दुनिया विच वेखदे हो ये संगी साथी सब छड्डणगे, एक अकाल पुरख नाल निभदा है, उहदा नाम रहन वाला है, होर सब मिट जांदे ने। तीजी उदाहरण दित्ती है द्रुम छाया। द्रुम कहंदे ने रुख नूं, छाया उहदी छां। और रुख की जिहड़ी छां है ना वो स्टेबल नहीं है, वो कायम नहीं रहिंदी, एक जगह नहीं टिकदी। इदां दुनिया ये संसार एक रस रहन वाला नहीं है, बदलाव आउंदा रहिंदा है, आवागमन लगा रहिंदा है। हुण जितनी भी दुनिया की रचना है, जदों असीं इहदे नाल जुड़ जाने आ, ये रहना कुछ हुंदा नहीं है। इन्नी पकड़ बना लैने, इन्ना मोह पा लैने आ, जदों फिर साडा संग साथ छड्डदी है दुनिया की रचना, फिर असीं वैराग करते हैं। बाणी ये समझाउंदी है ये कुछ भी दुनिया दे उत्ते सच नहीं है, रहन वाला नहीं है। ये महाराज पातशाह एक गल कहंदे ने, द्रुम छाया रच दुर्मत है। हुण इस रुख की छाया विच, हर चंदौरी विच, मृग तृष्णा विच जिहड़ा असीं पए आ, कहंदे ये दुर्मति है, रब तो दूर जाण वाली माती है। रहन वाला खुदाया है, परमात्मा है, उहदे नाल जुड़दे नहीं, उहदी बनाई दुनिया नाल जुड़े रहने हैं, जो रहन वाली भी नहीं है। सो अगे महाराज अपनी पाक बाणी दे विच ये गल समझाउंदे ने भी देख, इसे तरह ही तेरा परिवार है। अगलियां पंक्तियां दे पातशाह दे बोल ने, ततः कुटुंब मोह मिथ्या, सिमरंत नानक राम राम नाम है। ततः तो भाव है तैसे ही, उसे तरह ही। महाराज कहंदे ने कुटुंब, तेरा जेड़ा परिवार है, संतान है, तेरी जिहड़ी औलाद है, जेड़े तेरे रिश्तेदार ने, संगी साथी ने। कुटुंब बच्चों लई भी आउंदा ते घर वाली लई भी आउंदा है। उन्हां दा जेड़ा तेरे अंदर मोह है ना, गुरु साहब कहंदे मिथ्या है, ये वाधू दा मोह पाई बैठा है, ये सब असत है, ये रहणगे नहीं, एक रस टिके नहीं रहणगे तेरे नाल। जिन्ना मोह पावेगा, जदों विछोड़ा होवेगा उन्ना दुखी होवेगा। मोह पाउणा है ते रब नाल पा,
ये जीवन बतीत करन लई संगी साथी परिवार मिलिया है, जीवन बतीत कर, पर इन्हां नूं मंजिल ना समझ। मंजिल परमात्मा है, उसकी प्राप्ति है, परमात्मा की खुशी है। अगर नजात हासिल करनी चाहना है सो आखण लगे जिन्ना तू परिवार नूं सिमरदा है, जिन्ना तू मृग तृष्णा विच फसिया है, गंधर्व नगर नूं तू सच मन के बैठा है, लोकाई नूं सच मन्निया है, मिथ्या पदार्थां नाल जिन्ना तेरा प्रेम है, गुरु पातशाह इत्थे समझाउंदे ने, नानक राम राम नाम है, सिमरना कर राम दे नाम नूं जो सदीवी रहन वाला है। सिमरन कर उहदे नाम दा, याद कर उसनूं, जिन्ना मोह परिवार नाल है इन्ना परमात्मा नाल पा। राम रमे होए नूं कहा है, जो साडे च समाया है जोत बन के, जो जरे जरे दे विच समाया है। राम रमन तरन पै सागर, संसार सागर तो जो तारन वाला है। कहंदे उहदा नाम जपिया कर, वो तेरे काम आवेगा, वो साथ नहीं छड्डेगा, चाहे लोक है चाहे परलोक है, बाकी सब छड्डणगे। मड़ियां तो अगे तेरे नाल कोई जाण वाला नहीं है। बाणी दा फरमान है, जो दीसै सो सगल विनासै, ज्यों बादर की छाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई। जिवें बदल चढ़ के आउंदे ने ना, वो मेघ दी जिहड़ी छाया है, बदलों की जिहड़ी छां है, वो खिण पा रहा है, कुछ समा रवेगी, वो मिट जाएगी। सो ये संसार बदल दी छां वांग है, कुछ समय लई रचना हुंदी है, मिट जाता है, रचना हुंदी है, मिट जाता है, इसे तरह गेड़ चलता रहिंदा है, हाथ कुछ भी नहीं आउंदा इहदे चों। सो कहंदे एक अकाल पुरख सदीवी है, उन्होंने जपिया कर। भाई साहब भाई नंद लाल दी एक गजल है, कहंदे जो अखां नाल देखदे हो ये मिटेगा, ये रहन वाला नहीं है। परशियन दे उन्हां दे बोल ने, फना पजीर बवद हरचे हस्त दर आलम, न आशका के जे असरार इश्क आगा अंद। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, फना पजीर, बिनसन हार है दुनिया, बिनसेगी, मिटेगी, खत्म होवेगी। ये सच्चाई है। कहंदे कुछ रवेगा नहीं। हरचे तो भाव है जो कुछ भी है, जो अखां दा विशा है, जो दिख रहा है, वो मिटेगा। दर आलम, दर विच आलम जगत, जो जगत दे अंदर प्रगट होया है, नजरी आया है, उन्हें फना होना है। ये भेद नूं समझ ला, कहंदे उन्हें मिटना है। जदों तुसी बाणी पढ़दे हो की आउंदा है, मिथ्या तन धन कुटंब, सुबाया मिथ्या हौमै ममता माया, मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। ये हाथी घोड़े दौलतां शौहरतां परिवार कुटुंब सब मिथ्या है। अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर कै चरण। कहंदे एक अकाल पुरख सदीवी है, ते जेड़े जेड़े उहदा नाम जपणगे उन्हां दा नाम सदीवी है, अमर हो जाणगे। तुसीं एक गल दा ध्यान रखियो, किन्ने लोग जमदे मरदे ने, कोई याद नहीं रखदा, पर महापुरुषां नूं याद करदे ने लोग। इहनूं की कहंदे ने, अस्थिर भगत साध की शरण। जेड़ा अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है, गुरु दी शरण पै के, उहदा नाम रह जांदा है। बाकी सब मिटेगा, बाकी सब नाशवान है। नोबडी इज परमानेंट। कोई दुनिया ते सदीवी रहन वाला नहीं है। इत्थे आगाज हुंदा है, मिट जांदे ने। नाम ओहदा रवेगा जेड़ा अकाल पुरख दे गीत गावेगा। सो महाराज कहंदे, भरम भुलावा छड्ड के अकाल पुरख दे गीत गाया कर,
तेरा कोई नाम लैण वाला दुनिया ते रवे, तेरी कोई याद दुनिया ते रह जावे। अगले श्लोक विच पातशाह कहंदे ने, नच विद्या निधान निगमं, नच गुण गया नाम कीर्तन है। जेड़ा नच लफ्ज है ना, नाच, ਇਹਦਾ भाव है नहीं। हुण कहंदे देखो ये नाम जिहड़ा है अकाल पुरख दा, इसकी प्राप्ति निमरता नाल हुंदी है, सियाणफां नाल नहीं। सदीवी दुनिया ते अमर रहना चाहुंदा है, नाम जप। तुसी आखो मन नहीं लगदा, नाम झोली पावे परमात्मा साडी, कहंदे फिर निमरता च आ जा, भांडा खाली कर हंकार तो, अरदास करया कर। नच विद्या निधान निगमं, ना मेरे कोल वेदां शास्त्रां दा खजाना है, निधान खजाने नूं कहंदे ने। निगमं ये जिहड़ा लफ्ज़ है ना, वेदां दे मंत्र भाग नूं कहंदे ने। वेदां दे मंत्र आउंदे, ज्ञान हासिल होना, विद्वान होना। कहंदे कह मेरे कोल पातशाह कोई ज्ञान नहीं है, मेरे कोल कोई बहुती सियाणप नहीं है, मेरे कोल बहुती कोई समझ नहीं है, मैं कोई बहुता ज्ञानी नहीं हाँ। नच गुण गया, ना ही मेरे कोल कोई गुणा दा ही खजाना है। सत संतोख दया धर्म वर्गे महान गुण भी नहीं मेरे कोल। अगे कहंदे ने, नाम कीर्तन है, ना ही मैं तेरी कीर्ति गाउंदा हां, मेरे कोलों तेरा नाम नहीं जपिया जांदा। ना वेदां शास्त्रां दा मैं ज्ञाता हां, ना मेरे कोल कोई ज्ञान दा खजाना है, ना मेरे कोल कोई बहुते चंगे गुणी ने, ना ही तेरा कीर्तन कर पाउंदा हां, ना तेरा नाम जप पाउंदा हां। इउं निमरता विच आके कहना है। अगले बोल पातशाह दे ने, नच राग रतन कंठं, नह चंचल चतुर चातुर है। हुण आखण लगे महाराज, ये तरला लिया कर परमात्मा, नच राग रतन कंठं। राग एक रतन दी न्याई है, बड़ा अदब है रागां दा, बड़ा अदब है रब दे गीत गाउण दा। कहंदे मेरे गले विच ना राग जो बड़ा श्रेष्ठ रतन है वो भी नहीं है। मेरे गले ने राग नूं धारिया नहीं है, भाव मेरी कोई आवाज बहुती चंगी नहीं है, मैं कोई बहुता चंगा गवैया नहीं जो तेरा कीर्तन कर सका। अगे महाराज कहंदे ने, नह चंचल चतुर चातुर है, ना मैं कोई बहुता चुस्त हाँ, बहुता मेरे विच कोई सियाणप ही है, मैनूं बहुतियां सियाणपां नहीं आउंदियां, कार व्यवहार विच मैं इन्ना चतुर नहीं हाँ, भाव मैं एक निर्गुण हाँ, जिहदे विच कोई चंगा गुण ही नहीं है, जो गुणा तो रहत है। अगे महाराज कहंदे ने, दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, भाग उद्दम लभदियं माया, नानक साध संग खल पंडित है। हुण गुरु साहब आखण लगे, चंगे भाग होण ते बंदा उद्दम करदा है, कमाई करदा है, कमाई विच उहदा मन लगदा है, आलस तो उपर उठदा है, फिर उहनूं मिलदा की है? माया मिलदी है, पैसा वो कमा लैंदा है। भाग जरूरी ने, कला उद्दम नाल गल नहीं बनदी। तुसीं वेखिया होवेगा
एक भरे बाजार सारी दिहाड़ी मुशक्कत घालदा है, तन दे उत्ते इट्टां ढोंदा है, गारा ढोंदा है, सीमेंट ढोंदा है। दिहाड़ी की है 200-250-300 रुपया। ते जिसदा वो महल उसार रहा है ना, वो सरदार साहब बड़े टौर नाल कुर्सी ते बहिंदे ने। कई मजदूर उन्हां दे अधीन कर्म करते ने, किरत करते ने। महलां दे मालक ने। जेड़ा वध मुशक्कत घाल रहा है वो भी सामने है, उहदी रात कुली विच लंघदी है। ते जेड़ा बैठा है वो महलां दा मालक है। इत्थे कर्मगत भी काउंट करदी है। कई बार आपां वेखदे हैं मेहनत बड़ी करते हैं, फल बहुता नहीं मिलता, ते कई मेहनत थोड़ी करते ने, फल ज्यादा पा लैंदे ने। सो इस गल दा ख्याल रखी, उद्यम ते है पर अरदास करया कर तेरे उद्यम नूं फल पवे। कई बार उद्यम नूं फल नहीं पैंदा, उहनूं कहिंदे ने कर्मां दी खेड है सारी। ये दिहाड़ी करन वाला महिलां विच चाहीदा सी, ते जेड़ा वेला बैठा है वो कुली विच चाहीदा सी। जे उद्यम दे नाल ही पैसा बनदा हुंदा ते, पर नहीं बन रहा। उद्यम तो महाराज नहीं रोकदे, पर भाग चंगे होने बड़े जरूरी ने। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहिब पातशाह कहिंदे ने, चंगे भाग होण ते उद्यम करीदा है। उद्यम करिए लभदे माया, माया प्राप्त होती है। तो मेरे कोल भी है नहीं, मेरे भाग भी चंगे नहीं, मैं उद्यम भी नहीं कर सकता, मैं दलिद्र दा मारिया हाँ। अगे दीन दुनिया दे मालक पातशाह आखण लगे, नानक साध संग खल पंडित है। जिवें मुशक्कत घालण दे नाल कोई मायाधारी बन जाता है, चंगे भाग होण, इदां ही परमात्मा तेरी किरपा होवे, भाग जाग पैण, बंदा उद्यम करन दे काबिल हो जावे ते खल तो पंडित हो निबड़दा है, मूर्ख तो ज्ञानी हो निबड़दा है, निगुणे तो गुणा वाला हो निबड़दा है, साखत तो संत हो जाता है जे तेरी किरपा होवे ते। सो इत्थे पातशाह समझाउंदे ने, अरदास करया कर, मेरे भाग चंगे नहीं, मेरी कर्मगत मेरा साथ नहीं दिंदी, मैं उद्यम नहीं कर पाउंदा, मैं जतन नहीं कर पाउंदा, मैं पुरखार्थ नहीं कर पाउंदा, मेरे कोल कोई ज्ञान नहीं, कोई गुणा दा खजाना नहीं, मेरे कोल कोई भी चंगा गुण नहीं है। पर एक गल तय है भी तेरी किरपा होवे ते खल बंदा, खल दे बड़े अर्थ ने। खल दा भाव मूर्ख भी है, दुष्ट भी है, कमीनेपन ते उतरन वाला इंसान भी है। खल दा मतलब मूड भी है, जिन्हों कोई समझ नहीं है, बुद्धिहीन। तेरी किरपा होवे अकाल पुरख, बख्शिशां अगर तू कर दवें ते। महाराज आखण लगे, नानक साध संग खल पंडित है। तेरी संगत विच आइए, साधुआं दी संगत विच आइए ते खल लोक, मूर्ख लोक, अनपढ़ लोक भी चतुर बगता पंडित हो निबड़दे ने। तेरी किरपा हो जावे ते निर्धन बंदा सरदन बन जाता है, अमीर हो जाता है। तेरी किरपा हो जावे, अज्ञानी गुणी ज्ञानी हो निबड़दा है। सारी खेड़ तेरी किरपा दी है। बाणी चाहुंदा है ना, कलगीधर पातशाह कहंदे ने, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल। तू मूर्खता नू खंडित करन वाला है, अज्ञान नू खंड खंड करन वाला है। ये जेड़ी साडी बुद्धि है ना, जिहदे विच कोई भी विद्या दा गुण नहीं टिकिया होया, कोई चतुरता नहीं टिकी हुई, तू किरपा करके अज्ञान नू खंड दिना है, खुरा खोज मिटा दिना है, ज्ञानी बना दिना है। तू
महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब विच एक जगह होर किया, कहंदे खल मुगद मूड़ कटाख सिरीधर भये गुणमत धीर। मूर्ख तो मूर्ख, अग्यानी तो अग्यानी, मुगद बंदे जे अकाल पुरख दी कृपा होवे ना भये गुण मत धीर। धीरजवान हो निबड़दे ने, उच्ची मत वाले हो निबड़दे ने, ज्ञानी हो निबड़दे ने। धनाड़ आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर। जिन्ना दे तन ढक्कन नूं चीर ना मिलिया, कपड़ा ना मिलिया, वो अकाल पुरख दे गीत गा लैण ते कहंदे धनी हो निबड़दे ने, दाते बन जांदे ने, वंडन वाले बन जांदे ने। जे अकाल पुरख दी नदर सुवली होवे ते जेड़े अकाल पुरख दी शरण आए, दे हैव बिकम वेल्दी। अमीर तो अमीर हो निबड़दे ने। खल बंदे ज्ञानी हो निबड़दे ने, पंडित हो निबड़दे ने। ते रहमत किन्ना ते हुंदी है जेड़े निमरता विच आउंदे ने, जेड़े अकाल पुरख अगे मन दी झोली अड्डदे ने ते झोली खाली चाहीदी है। जे हंकार नाल भरी हुई, हर जीओ हंकार ना भावई, उन्हों चंगा नहीं लगेगा। सो जदों भी आउणा है निर्माणता विच आउणा है जी। मेरे विच कोई गुण नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई ज्ञान ध्यान नहीं, खाली भांडा है। तुसीं किरपा करो, तुसीं झोलियां भरो। मन दी झोली नाम नाल भर दिओ, तन दी झोली दौलतां शौहरतां नाल भर दिओ। ते जे अगे ही आखीए रजे पुजे हैं सब कुछ है, ते दूजे पक्ष विच मनौतां भी मंगीए, खेड़ नहीं बनती। भांडा खाली चाहिदा है, निर्माणता चाहिदी है हिरदे अंदर, फिर परमात्मा टिकदा है। अगले बोल गुरु पातशाह दे ने। गुरु अर्जन साहब महाराज हुक्म करते ने, कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम धारणी। महाराज आखण लगे, जेड़ा मनुख अपने कंठ विच परमात्मा दे नाम दी माला परोंदा है, श्वासां रूपी धागे विच नाम दे मणके परोंदा है। आखण लगे हस्त ऊच प्रेम धारणी। इत्थे अर्थ समझियो, कंठ दा भाव तुसी समझदे ही हो, गले नूं कहिंदे ने। रमणीय ये जेड़ा लफ्ज है, इहदा भाव हुंदा बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर। परमात्मा दा नाम बड़ा महान है, मनोहर है, मिठा है। प्रभु बड़ा सुंदर है, उहदे नाम दी माला बड़ी सुंदर है। राम कौन? जिहदे विच जोगी जन रमन करदे ने, परमात्मा दे गीत गाउंदे ने। वो जो परमात्मा है, सारियां च समाया होया है, एक सार सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप रहा है। राम रमे होए लई आया है। माला एक कतार नूं कहिंदे ने, श्रेणी नूं कहिंदे ने, पंक्ति नूं कहिंदे ने, तस्बीह नूं कहिंदे ने, सिमरनी नूं कहिंदे ने, जपनी नूं कहिंदे ने। बड़े नाम ने माला दे। अगे लफ्ज है हस्त ऊच। एक ना गौमुखी, गऊ दे मुख वर्गी थैली हुंदी है, उन्होंने माला धानी कह दिंदे ने। गऊ दे आकार वर्गा उहदा मुख हुंदा है। महापुरुष उहदे विच माला पा के फेरदे ने, रब दा नाम जपदे ने। कहंदे मेरी माला परमात्मा तेरा नाम, ये जिहड़े मेरे साह ने, साहां दा धागा बना के तेरे नाम दे मणके मैं परोए हुए ने। ते जिहड़ी हस्तूच है ना, गौमुखी है, वो जिहड़ी थैली है वो प्रेम है।
मैं प्रेम नूं गौमुखी बनाया है, हस्तूच बनाया है, माला वाली थैली बनाया है। मैं प्रेम दे नाल तेरा नाम जपदा हाँ, मैं प्रेम दे विच भिज के तेरा नाम जपदा हाँ। सो महाराज पातशाह इत्थे प्रेम दी बरकत नूं दर्शाउंदे ने भी कोई भी कारज है प्रेम वस करोगे ते परमात्मा रीझेगा। कबीर जी ने भी जिक्र किया, कहंदे दिखावे दी माला नाल कुछ नहीं हुंदा। कई बार असीं माला ते पा लैने आ, दिखावे मात्र, भावना कोई नहीं हुंदी। कबीर बैसनो हुआ ता क्या भया, माला मेली चार, बाहर कंचन बाहरा, भीतर भरी पंगार। कहंदे माला पाई, तुलसी दी, चंदन दी, कपूर दी माला पाई, सुंदर तो सुंदर माला पाई। मेली तो भाव है गले विच पहन ली, पर अंदर ते नाम नहीं है। विखावे ली माला पाई है, लोग प्रभाव मनणगे जी कोई साधु होना माला पाई फिरदा है, पर नाम जपिया नहीं, अकाल पुरख दे गीत गाए नहीं। कहंदे ते इउं है जिवें उपर सोने दी रंगत चाड़ी होवे, सोने दी झाल मारी होवे ते अंदरले पास्यों कहंदे खोट ही खोट होवे। जिवें मुलम्मे दा गहना हुंदा ना, वो सोने दी झाल मार के बना दिंदे ने सोने वर्गा, विचों कुछ भी नहीं निकलदा, विचों मिट्टी है, उसदी कीमत कोई नहीं। दिखावे दे जेड़े भेख ने ना, केवल दिखावे मात्र जो तारे ने असीं। कहंदे लोक गुमराह हो सकते ने, परमात्मा नहीं गुमराह हुंदा। पहरावा पालिया लोकां दा, तू संत बन गया, जीवन है नहीं है, नाम नहीं जपदा, भगती नहीं करदा, लोग तेरे पिछे दौड़े फिरनगे संत जी ने, संत जी ने, पर अकाल पुरख नहीं, वो गुमराह नहीं हुंदा, वो भरम भुलेवे विच नहीं पैंदा। कबीर जी नूं पंडितां कहा माला नहीं फेरदे। कबीर जी कहंदे मेरी माला, मेरे कंठ च जिहड़ा राम दा नाम चल रहा है ना, उही है। कंठे माला, जिहवा राम सहंस नाम, लै लै करो सलाम। ये जिहड़ी मेरी जुबान है, यही मेरी सिमरनी है, मैं जपदा रहिंदा हां, मैं उहदे हज़ारां नाम लैंदा हां, मन करके उहनूं सलामा करदा रहिंदा हां, झुकदा रहिंदा हां, गीत उहदे गाउंदा रहिंदा हां। हुण दूसरे पक्ष विच कबीर जी दी माता कहंदी है इहदे हत्थ विच माला है, माला फेरदा है। इत्थे भाव समझिओ, कबीर जी विखावे लई माला नहीं सन फेरदे, जिथे विखाउण दी बात आउंदी सी वो कह दिंदे सी मेरी रसना ही माला है। जदों एकांत विच बहिंदे सन ते माला उन्हां भी रखी सी फेरन लई। बाणी दा ही फरमान है ना, हमारे कुल कौने राम कहियो। गुरु ग्रंथ साहिब विच बोल दर्ज ने, कबीर दी माई कहंदी साडी कुल विच किसे ने राम दा नाम नहीं जपिया अज तक, जबकि माला लई नपूते तब ते सुख ना भयो। निपुते ने, औंतरे ने, सीधे जे लफ्ज ने। जदों दी मेरे कबीर ने, मेरे लखते जिगर ने ये माला लई है ना, सानू कोई सुख नहीं मिलिया। भावे काम कार छड्ड के माला ही फेरी जांदा है, किनारे ते बैठा, कंढे ते बैठा, अकाल पुरख दे गीत गाई जांदा है। सानू की सुख, सानू तो कुछ कमा के नहीं दिंदा है। हुण एक बने कबीर जी खंडन कर रहे ने, एक बने वो माला आप फेर रहे ने। सो भाव समझिओ दिखावे दा खंडन है। कई माला दे पिछे ही हथ धो के पै जांदे भी माला पखंड नहीं। माला पखंड नहीं, पखंड तेरे अंदर है। माला नूं ते वेख के फिर भी याद आउंदा है भी परमात्मा दी कीर्ति गाउणी है। सो इत्थे कसूर कपट बंदे दे मन अंदर है। माला ते सारे ही साधु रखते ने, इस्लाम जगत दे सूफी संत भी तस्वीर रखते ने,
ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਚਾਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ। ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ, ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਹੀ ਭਣ ਜੋ ਉਤਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਧਰਣੰ ਨੈਣ ਨੰਦਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਨਾ ਮਨਾ ਕੁਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਜੀਹੀ ਭਣ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਬਾ ਅਗਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ, ਆਸਾਰ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੇ। ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਓਗੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਹੀ ਭਣ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਧਰਣੰ ਨੈਣ ਨੰਦਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨੈਣ ਨੰਦਨੀ, ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਭਣਿਆ ਕਰ। ਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਹੈ, ਰਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਹੀ ਭਣ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੋਲ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣੀ, ਯਸ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਯਸ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਉਸਦੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਧਰਣੰ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ,
विकारां तो, बंधनां तो, मोह माया तो निजात हासिल कर लवेंगा तू। खास करके जो नैना नूं मोहण वाली माया है ना, आनंद देण वाली माया है, जिहदे सब गुलाम ने, उहदे तो परामता हासिल कर लवेंगा। भाई से भाई नंद लाल ने एक बचन कहा है, कहंदे गमां तो छुटकारा चाहना है, दुखां तो छुटकारा चाहना है, मोह माया दियां तंदां नूं तोड़ना तू चाहना है, ते कहंदे फिर अकाल पुरख नूं याद करया कर, अकाल पुरख दे गीत गाया कर। ये नाम दी जिहड़ी छुरी है ना, इहदे नाल ही विकार कटे जाने ने, नाम दी खड़ग नाल ही मोह माया कटी जानी है। ਉਹ फारसी विच कहिंदे ने यादे ओकुन, यादे ओकुन गोया मुधाम तां बयाबी अज गमे आलम फिराग। भाई नंदलाल आखन लगे याद कर, कहंदे जी किसनू, ते भाई नंदलाल कहंदे ओ भाव जो अकाल पुरख है। कुन दा मतलब है करना, ओ अकाल पुरख नूं याद कर। गोया उन्हां दा अपना लकब है, नंदलाल गोया कहने हैं ना आपां, उन्हां दा अपना लकब है। कहंदे गोया अपने आप नूं कहंदे रब नूं याद कर, अकाल पुरख दे गीत गा, तां बयाबी अज गमे आलम फिराग। क्यों याद करा? बयाबी दा मतलब है तू पा लवेंगा, तू प्राप्त कर लवेंगा। गमे दा मतलब तुसी समझदे ही हो, दुख, चिंता, डिप्रैशन। आलम कहंदे ने संसार नूं, फिराग कहंदे ने छुट जाना, मुक्त होना, छुटकारा पाउणा। भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने दुनिया दे अंदर, संसार दे अंदर, आलम दे अंदर जिन्ने भी दुख ने, जिन्ने भी रोग ने, चाहे चिंतावां ने तेरे मन नूं, सोग ने, सब चिंतावां तो, रोगां तो, सोगां तो छुटकारा पा लवेंगा अगर तू अकाल पुरख दा सिमरन करेंगा ते, अकाल पुरख दे गीत गावेंगा ते। ऐसी महानता है उहदे गुणां दी। गुरु अर्जन साहब पातशाह भी यही कह रहे ने, जीही भण जो उत्तम श्लोक उदाहरण नैन नंदनी। नाम जप, उत्तम श्लोक गा, अकाल पुरख दा नाम जप, मोह माया तो बचेगा, विकारां तो बच जावेंगा, दुखां तो बच जावेंगा। बाणी चाहुंदा ना उत्तम श्लोक, साध के बचन अमूलीक, लाल एह रतन। उत्तम बोल किहड़े ने? जिहड़े महापुरुषां ने अकाल पुरख दी याद विच गाए ने, जिन्हां दा मुल कोई नहीं है, अमोल मुल नहीं पाया जा सकदा उन्हां बचनां दा। बाणी नूं कहा है उत्तम श्लोक, अकाल पुरख दी वडियाई नूं कहा है उत्तम श्लोक। सबलाइम हाइम्स, उच्चियां उस्ततां, उच्ची वडियाई, उच्ची कीर्ति जो अकाल पुरख दी है। कहंदे ए जपिया कर, ए सुनिया कर, कमाया भी कर। कहंदे इहदे अकॉर्डिंग जीवन ढाल अपना। आखण लगे सुनत कमावत होत उधार, आप तरै लोक है निस्तार। कहंदे जे तू सुनेगा, जे तू जपेगा, जे जीवन विच ढाल रवेगा। बाणी नूं पढ़न दा तरीका बाणी विच ही मिल जांदा। कहंदे उच्ची बोलो ताकि कान सरवण सुन सकण, वो हिरदे विच बोल टिक सकण, उन्हां दे अनुसार तुहाडा जीवन हो सके। फिर की होवेगा? सुनत कमावत होत उधार, उधार होवेगा, तुहानू मुक्ति मिल जाएगी।
he who hears, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, and acts thereon, he will be saved, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। he swims himself, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ makes other people swim across this world, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦ ਵਿੱਚ, ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ, ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀ